हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट सेशन थोड़ा सा ऐसा था मेरा, मैंने आपको थोड़ा डाटा भी था और कुछ बच्चे नाराज भी होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं साल भर आपको पढ़ाता हूं, मेहनत करता हूं आपके साथ, तो मेरा अधिकार है आपको बोलना और समझाना। पर आपके लिए आज एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है बेटा कि अगर आपसे सच में कोई कहे कि यार नीट के पेपर में अभी भी सिलेक्ट हुआ जा सकता है, थोड़ी सी डायरेक्शन ठीक कर देते हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से मत देखना, मैं कोई मोटिवेशन करने नहीं आया हूं, ना मैं कोई आपको स्ट्रेटेजी बताने आया, मैं आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर दिखाऊंगा, एकदम आपको सही से बताऊंगा कि ये करना है, ठीक है। अगर आपको कोई सच में कहे कि क्या सिलेक्ट हुआ जा सकता है, कहे कि ये करना है और आपको सिलेक्ट होना है, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूं। आप एक यूनिट पढ़ते हो, कॉल जी पढ़ते हो, आप उसमें परेशान रहते हो, एनसीईआरटी कितनी समझ आई नहीं आई, क्या है क्या। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। मैं बैठा इसके साथ 7-8 घंटे एनसीईआरटी और सारी चीजें लेकर, अब मैंने कॉपी में भी लिखा, नॉर्मली आजकल मैं कॉपीज में नहीं लिख रहा होता हूं, टैब वैब में कहीं लिखता हूं, तो मैं कॉपीज में लिख कर कुछ मैंने बनाया, ठीक है। उसको फिर मैंने यहां पर लिखा है प्रॉपर तरीके से। मैं आपको वो सारी बात बताऊंगा, पर मैं आपको ये साबित कर दूंगा अभी भी सिलेक्ट हुआ जा सकता है। थोड़ी सी दिशा ठीक करते हैं आपकी बस, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काम की चीज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है कि कॉलजी जो है उसमें सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। आप अगर ध्यान से देखोगे, जब सिलेबस डिलीट हो गया ना, तो 3 ही टॉपिक रह गए, एक पॉपुलेशन रह गया, एक पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल रह गए हैं, और एक रह गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मैंने क्या किया, पीवाईक्यू उठाए और उसके अलावा भी जो मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूं उन छोटे छोटे टॉपिक को पहले सब टॉपिक में तोड़ा। मैंने क्या किया, चैप्टर को इन सब टॉपिक में तोड़ा, पहले कुछ सब टॉपिक में तोड़ा, फिर इनको और छोटे टॉपिक में तोड़ा। अब देखो मैंने क्या किया, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक लिख दिए, सारे जितने हो सकते हैं। और मैं सरप्राइज था कि मात्र 50 छोटे छोटे, 50 टॉपिक नहीं बेटा, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये सब बड़े टॉपिक नहीं है ये। टॉपिक तो इसमें मुश्किल से 10, 15, 20 होंगे, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स में जो तोड़ के मैंने उनके क्वेश्चंस लिख दिए, किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया। अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि इनके बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, और जो आया वो एनसीईआरटी में नहीं है। अब समझो ध्यान से, और जैसे निश है अब वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए और हमने आराम से वो सारे टॉपिक्स लिख दिए। अब ये टोटल कितने, लगभग 45-50 के आसपास बन रहे हैं। अब आप सोचो, कोई आपको ये 50 टॉपिक, ये चैप्टर आपको 2-2.5 घंटे में कोई पढ़ा दे, और उन्हीं 50 क्वेश्चन को का हर टॉपिक का एक क्वेश्चन दे दे बस आपको, तो आपको लग रहा है आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं छूटेगा। तो ये चीज की जा सकती है, पर इसमें क्या है बेटा, हमारे जैसे टीचरों को थोड़ा एफर्ट लगेगा, 6 घंटे 8 घंटे बैठना पड़ेगा। तो ये पहली बार मैंने ट्राई किया आपके लिए। आप देख लो, मैंने प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक लिख दिए। मैं सिर्फ वैसा नहीं करूंगा कि 2 क्वेश्चन दिखा के देख बेटा देख यहां से आ रहा है, वो नहीं करूंगा मैं आपके साथ। मैं जब आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक कोशिश होनी चाहिए ना कि मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं, देख बेटा चॉकलेट है, खा सकते हैं। तुम कहोगे हाँ खा सकते हैं, पर मिला कुछ नहीं। मुझे तो तैयारी के साथ आना ना, आपको बताना है कि भाई देख मैं करने वाला हूं इस काम को। जब मैं इस काम को करने लायक होऊंगा तो मैं कहूंगा अपने बच्चों को कि यार चल साथ में करते हैं, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो टॉपिक्स थे जो मैंने लिख दिए। अब मैंने ये देखा कि यार इन टॉपिक्स से आप खुद देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल में आए। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नहीं लिखे, आप खुद से देखो। 2024 में एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से आया था, तो मेरे पास बेटा 2 क्वेश्चन तो एनी हाउ आ रहे हैं। तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस के मैंने ईयर भी लिख दिया, इवन 2004 का भी लिख दिया। मैंने वो क्वेश्चन हटा दिए जो एनसीईआरटी के बाहर थे, तो ये इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें आपके 20 साल के पीवाईक्यू भी कवर है। इसका मतलब इससे बाहर जाएगा नहीं पेपर। ये 50 क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दूंगा, मैं आपको ये लाइव कराऊंगा प्रॉपर तरीके से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने मुझे पूरी कॉलेज में मात्र 13 से 14 घंटे देने हैं। आपने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपने किसी को कुछ फॉलो नहीं करना, जितना बता दिए सिर्फ उतना करो। और नीट के एग्जाम में एक वीडियो बना देना सर की सपोर्ट में, ये बोल के नहीं यार ये सब ना करना, चलो ये ना करना, मजा नहीं आएगा उसमें। मैं चलो जो काम है बेटा वो खामोशी से होगा। इकोसिस्टम, ठीक है, उसकी ये टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड। मैं आपको दिखाता हूं। इकोसिस्टम में कंपोनेंट से 2012 में क्वेश्चन आया था कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बता दो। स्ट्रेटिफिकेशन 2 बार डेफिनेशन आ चुकी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2023, 2020 और एक न्यूमेरिकल हिस्सा लाया था, वो जो आपने देखा भी होगा, एक न्यूमेरिकल आया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का। उसके अलावा 2021, 2010 में क्वेश्चन आया। डीकंपोजिशन में 2023 में, 22 में दोनों साल क्वेश्चन आया। यस, यहां देखो पार में आया है बेटा, यहां डीप सी में क्वेश्चन आया था कि डीप सी में कौन होता है।
भाई वहां तो क्या होंगे, वहां तो वो लोग होंगे ना जो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, वो क्वेश्चन आया था। उसके अलावा फूड चेन के क्वेश्चन है, फूड वेब का क्वेश्चन है, स्टैंडिंग क्रॉप 2 बार पूछा हुआ है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है ये पूछा हुआ है, उन पिरामिड्स की डिटेल पूछी हुई है। ड्रॉबैक अभी तक क्वेश्चन ऐसा आया नहीं पर आ सकता है, तो मैंने वो टॉपिक भी लिख दिए जो, तो सारे ही टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक लिख दिए हैं, हर से एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये टोटल बेटा 30-35 टॉपिक हो रहे हैं, 50 वहां 30 या 80 हो गए, बस सिर्फ मात्र 80 से 85 टॉपिक हुई है। और एक साइंटिस्ट का नाम पूछा था, टांसले, एजी टांसले, जिसने इकोसिस्टम दिया था, वो यहां था। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चंस में दिखा देता हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम अच्छा चैप्टर है लॉजिकल, पर क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, उसमें ये वो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो हेडिंग है जिनके अंदर पढ़ते हैं। मैंने इनको भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में, इसकी पीडीएफ दूंगा मैं आपको प्रॉपर तरीके से। बायोडाइवर्सिटी, एडवर्ड विल्सन, मैच द फॉलोइंग में था 2024 में। 2024 में यहां से क्वेश्चन था, रॉबर्ट में मैच द फॉलोइंग में पाई चार्ट से क्वेश्चन आ गया था बेटा। उसके अलावा 2024 में रीजन आ गया था इक्वेटर को लेके। मैंने वो सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जहां से क्वेश्चन आए हैं। आप सरप्राइज हो जाओगे, XC2 NC2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये भी 45 से 50 क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं ज्यादा। तो टोटल मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 120 से 130 क्वेश्चन मैक्सिमम, पूरी इकोलॉजी खत्म, हर क्वेश्चन एक टॉपिक का। आप सोचो कितना टाइम लगता है आपको एक क्वेश्चन करने में? सर ज्यादा 1 मिनट। तो मेरे को नहीं लगता आपको 1.5 घंटे, 1 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं। ये तो वो है जब तुम नाच नाच के करोगे, आधे मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, बायो को तो और कम टाइम लगता है। तो ज्यादा तुम्हें मैक्सिमम 90 मिनट, 1.5 घंटे में ये पूरे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। आप समझ पा रहे हो? तो मैंने ये पीडीएफ भी आपको देनी है, आप खुद से देख लेना, ठीक है। एक खास चीज मुझे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के लिखी, 2024 में स्ट्रेंज 5 क्वेश्चन आए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं इकोलॉजी अनप्रिडिक्टेबल है, पर उसके क्वेश्चन के टॉपिक प्रिडिक्टेबल है। ये बड़ा स्ट्रेंज बात है, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे ये नहीं पता, पर कौन से टॉपिक से आ रहे हैं ये पता है। टॉपिक मैंने सारे लिख दिए, हर टॉपिक को पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा। पढ़ाऊंगा कैसे, पहले देख ध्यान से। मेरा प्लान ये है कि स्मार्ट वन शॉट का जो फेज 2 चालू हो रहा है, उसमें 2.5 घंटे से 3 घंटे मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। 2.5 घंटे भी ज्यादा बता रहा हूं, विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हुए, सारे पॉइंट नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हुए। उसके अलावा मान लो आपने ये 9 घंटे में तो पूरे ऑल 3 चैप्टर पढ़ लिए, ये तीनों चैप्टर आपने मेरे से 9 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपने 1.5 घंटे के आसपास में एक चैप्टर के, मान लो सारे चैप्टर के मिला के 1.5 से 2 घंटे में क्वेश्चन कर लिए। फिर मैं आपको इनके एक स्मार्ट नोट्स लिख कर दे दूंगा, ठीक है, उनको आपको रिवाइज करना है। अभी उसके दिए नहीं मॉलिक्यूलर के, मैं दे दूंगा आपको। और पॉडकास्ट होगा, आधे घंटे से ज्यादा का पॉडकास्ट इनका बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप 2 घंटे ये और 9 घंटे ये और कुछ पॉडकास्ट में या स्मार्ट नोट्स में ये रटने में 3 घंटे लगाते हो, तो लगभग आपको 15 घंटे में मैं 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। बार बार आपने फिर स्मार्ट नोट्स रिवाइज करना है, पॉडकास्ट सुनना है और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर आपने देखा था उसके नोट्स 1-2 बार स्टार्टिंग में रीड करने हैं, उसके बाद स्मार्ट नोट्स रीड करने हैं। अब मेरा प्लान ये है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डायरेक्शन कुछ चैप्टर्स में ठीक करो, उनमें कम समय लगता है, वहां से टाइम बचाओ मुश्किल टॉपिक को पढ़ने के लिए। जेनेटिक्स जैसे टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी, जिनमें आपको वो नहीं है, कमांड नहीं है, एनाटॉमी याद नहीं हो रहा है, कुछ करूंगा उसके लिए भी। पर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा ये लग रहा है, किया जा सकता है। और मंडे को लेक्चर है स्मार्ट वन शॉट में, इकोलॉजी का पहला, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, 3 सेशन लगे हुए हैं, आप जाकर देख लो। उन पे प्रॉपर तरीके से देखो कि किस दिन। टाइमर मैंने मॉर्निंग लिया, इसलिए मॉर्निंग में मैं 2-2.5 घंटे में करा दूंगा। 10 बजे चालू करेंगे, 12:30-1 बजे तक आराम से करा के वो चैप्टर खत्म। आपने कुछ नहीं करना, उसकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले दिन ही दे दूंगा, उससे लेट नहीं। क्लियर है? आपने चाहे बैच में पढ़ा चाहे जहां पढ़ा, अब चांसेस को फिनिश करते हैं, ठीक है। ये काम मैं अगर आपको अप्रैल में करूंगा तो ज्यादा नुकसान देगा, मार्च में कर लो, इकोलॉजी साइड रख दो, ठीक है। फालतू क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने ये भी देखा था कि इकोलॉजी में कुछ क्वेश्चन जैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी, नेम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली, ये सब नाम नहीं करने, टाइगर रिजर्व के नाम नहीं करने,
है ना। अर्थ समिट पे देख रहे हो 2023 और 19 में क्वेश्चन आए, एक्स-2 में बहुत क्वेश्चन आए, इन-2 में क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये वर्ड अभी तक बेटा यूज नहीं किया इन्होंने, ये करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ये मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो एथिक्स, बायो वेपन, बायो वार, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, बायो रेमिडिएशन, समझ में आ रहा है। तो सेशन है प्रॉपर तरीके से मंडे अटेंड करेंगे। ये वीक आने वाला आप मुझे देंगे इकोलॉजी को लेके, मैं ज्यादा नहीं देना, पूरे वीक में मात्र आपको 15 घंटे देने। इसका मतलब ये हुआ आपने मुझे 3 दिन 3-3 घंटे देने, उसके अलावा आपने 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना और 3 घंटे स्मार्ट नोट्स, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो। प्लान ये है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेक्ट हुआ जा सकता है, टाइम है, प्लीज अप्रोच सही कर लो अपनी, क्लियर है। ये वो टॉपिक हैं जो फ्री के हैं और इसको बच्चा लास्ट में पढ़ के बर्बाद कर देता है। अगर आप बिल्कुल रेडी रहेंगे तो आपको मैं ये भी बता देता हूं, अगर आप रेडी रहेंगे तो स्मार्ट वन शॉट में इसी वीक में मैं माइक्रोस भी ऐड कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा, देखो बेटा हम लोग उस मूड में नहीं है कि 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक आपको ये सीरीज पढ़ाएं। रीजन आप समझ सकते हो, आपको फुल टेस्ट भी दिलवाने हमने, इन्हीं में उलझा के रखेंगे, एक लेक्चर एक दिन में देंगे तो उससे बनेगा नहीं बच्चे। स्टार्टिंग में ठीक था, बड़े चैप्टर्स थे, अभी जैसे छोटा चैप्टर दिखेगा 2 लेक्चर देंगे। आपको करना है हमारे साथ, जो कर गया वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में बताओ कि आपको ये अप्रोच कैसी लग रही है, क्या हम इसे कुछ और चैप्टर्स के लिए कर सकते हैं, आप बताना मुझे, और किन चैप्टर्स के लिए आप चाह रहे हो मुझे ये जरूर बताना कमेंट में। बाकी बच्चे मैं मतलब बोलते बोलते रुक गया कि वीडियो बना देना, मत बनाना यार, उन सब की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे एक बच्चे का फोन आया था, मतलब 1 दिन हो गया, बच्चे का फोन आया था कर्नाटका से, उसने क्या किया, पटना फोन किया, वहां पर मैसेज डाला अर्जन सर से बात करनी है, ऐसा करके कुछ मैसेज डाला उसने, तुम नहीं करना भाई सब लोग। फिर वहां से मेरे पास मैसेज आया कि सर ये बच्चा बात करना चाहता, फिर मैंने बात भी करी, पर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं बेटा, उस बच्चे का ये कहना था सर बढ़िया चल रहा है, पर मैं जहां टेस्ट दे रहा हूं वहां बहुत लेंदी पेपर बना रही है, ऑफलाइन में हो रहा है। लेंदी पेपर इतना नहीं आता बेटा, थोड़ा आता भी है तो पर उसमें एक ऑप्शन से बन जाता है, तो प्लीज परेशान मत होना। जो बच्चा अपना बैलेंस बनाए रख गया वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूं लास्ट तक बेटा, लास्ट तक मैं तेरे साथ हूं, बैलेंस बनाए रख अपना, ठीक है, क्लियर है, प्रॉमिस, मेहनत करेगा। मिलते हैं बेटा जल्दी, और कमेंट में बताना ऐसा आपको और किस चैप्टर के लिए चाहिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। संकल्प नीट वेदांतु के और मेरा भी टेलीग्राम चैनल आपको पता है, मैं दोनों पे डाल दूंगा, ठीक है बेटा, बाय।